दोस्तों, ये स्कैल्पिंग, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक एक ही होता है। कोई आदमी 5 मिनट में 500 कमा लेता है तो कोई आदमी दिन में 2000 और कोई आदमी 5 दिन में 10,000। लेकिन सब एक ही स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। तो सीक्रेट क्या है? इस स्कैल्पिंग, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग में से कौन सा ट्रेडिंग बेस्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग सही है? बिकॉज ये ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना शूज चूज करने जैसा है। दूसरे को जो फिट हो जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी फिट होगा। बट बिगिनर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक कि वो दूसरे को देखकर ट्रेडिंग स्टाइल चूज करते हैं। उनके रिस्क, टाइम एंड कैपिटल के हिसाब से जो ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना चाहिए था वो ठीक उसका ऑपोजिट ट्रेडिंग स्टाइल चूज करते हैं और एवरी डे लॉस करते हैं। और लॉस के बाद वो कहते हैं कि उसका स्ट्रेटेजी गलत था और वो ट्रेडिंग को जुआ समझते हैं। बट वो ये नहीं समझ पाते कि उसका लॉस का कारण गलत ट्रेडिंग स्टाइल। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट या फुल टाइम जॉब करते हो तो आपके लिए स्कैल्पिंग सही ऑप्शन नहीं है। अगर आप स्कैल्पिंग करोगे भी तो आप हर दिन लॉस करोगे। आप बोलोगे क्यों? आज इस वीडियो में हम इसी को ही समझेंगे। आज इस वीडियो में हम आसान एग्जांपल के साथ चार्ट पर प्रैक्टिकली समझेंगे कि स्कैल्पिंग, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग क्या है, तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। इस तीनों ट्रेडिंग को अच्छे से समझने के बाद वीडियो के एंड तक आप खुद ही समझ जाओगे कि आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग सही है, आप कौन सा ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा सकते हो। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए हम एक एक करके तीनों ट्रेडिंग स्टाइल को डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब कि आप मार्केट से छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करते हो और प्रॉफिट कमाते हो। आप इसको एक आसान एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करिए। मान लो कि आपके पास एक टी शर्ट का दुकान है और आपने डिसाइड किया कि आप पर टी शर्ट से सिर्फ 50 रुपया प्रॉफिट कमाएंगे और आप दिन में 100 टी शर्ट बेचेंगे। तो डे की एंड में आपका टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 5000। आपने पर टी शर्ट से बहुत छोटा प्रॉफिट कमाया लेकिन आप ज्यादा क्वांटिटी बेचा, इसलिए डे की एंड में आप एक ह्यूज अमाउंट प्रॉफिट कमाया। बस ये सेम कॉन्सेप्ट स्कैल्पिंग में होता है। आइए इसको हम प्रैक्टिकली चार्ट पर समझते हैं। ये है रिलायंस का 5 मिनट का चार्ट। स्कैल्पिंग में ये 2 मिनट, 3 मिनट या फिर मैक्स टू मैक्स 5 मिनट चार्ट देखकर ही ट्रेड लिया जाता है। स्कैल्पिंग में क्या होता है? इस छोटा छोटा मूवमेंट्स को कैप्चर किया जाता है एंड प्रॉफिट कमाया जाता है। अगर आप इस पॉइंट पर ट्रेड लेते तो यहाँ से इस पॉइंट तक 4 रुपया के आसपास मूवमेंट, आप इस छोटा मूवमेंट को कैप्चर करते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ ट्रेड लेते तो यहाँ से यहाँ तक 4.5 रुपया के आसपास मूवमेंट, आप इस पॉइंट को कैप्चर करते हो। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लगभग 5 रुपया के आसपास मूवमेंट, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। आप ऐसे हर एक छोटा छोटा मूवमेंट्स को कैप्चर करते हो और वहां से प्रॉफिट कमाते हो। और दिन में आप मल्टीपल्स 10, 15, 20 ट्रेड से भी प्रॉफिट कमा सकते हो। देखो, अगर इस स्कैल्पिंग को एक ही लाइन में कहा जाए तो स्कैल्पिंग का मतलब कि स्टॉक्स की छोटा छोटा मूवमेंट से क्विक प्रॉफिट कमाना। ये एकदम टी शर्ट बिजनेस की तरह। आप पर टी शर्ट से छोटा छोटा प्रॉफिट कमाते हो बट आप दिन में 50-100 टी शर्ट बेचते हो। स्कैल्पिंग में भी सेम है। आप पर ट्रेड से छोटा प्रॉफिट कमाते हो, 4 रुपया 5 रुपया प्रॉफिट कमाते हो, बट आप दिन भर 15-20 ट्रेड लेते हो। ये तो हो गया स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है? अब समझते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में क्या फायदा है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फायदा कि आप साइडवेज मार्केट में भी स्कैल्पिंग करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। आइए मैं इसको चार्ट पर प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, इस जोन के अंदर आप देख सकते हो मार्केट साइडवेज मूवमेंट किया। और अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज है तो आपको पता है कि साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग करके ज्यादा अमाउंट, ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता, बट स्कैल्पिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। क्योंकि अगर आप यहाँ ट्रेड लिया तो आप यहाँ से यहाँ प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप यहाँ ट्रेड लिया तो यहाँ से यहाँ प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप यहाँ ट्रेड लिया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इसी तरह आप साइडवेज मार्केट में भी इस टाइम जोन के अंदर 7 से 8 ट्रेड से प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरा फायदा कि स्कैल्पिंग में एक साथ ज्यादा अमाउंट लॉस नहीं होता है, क्योंकि स्कैल्पिंग में आप छोटा छोटा मूवमेंट को पकड़ते हो। यहाँ से यहाँ तक 4 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक 3 पॉइंट। 4 पॉइंट का मतलब 4 रुपया, 3 पॉइंट का मतलब 3 रुपया। अगर आपका लॉस हुई तो मैक्स टू मैक्स ये 3 से 4 रुपया ही लॉस होगा। बट आपको ध्यान में रखना होगा, हर ट्रेड में लॉस नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 60% ट्रेड सही होना चाहिए। बिकॉज अगर हर ट्रेड में 3 से 4 रुपया लॉस हुआ तो दिन भर में अगर आप 20 ट्रेड लेते हो तो ऐसे ही 6 से 7,000 रुपया लॉस हो जाएगा। देखो, ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग इज लाइक F1 कार रेसिंग। आपके पास स्पीड एंड फोकस दोनों टॉप लेवल पर होना चाहिए। इंट्राडे का मतलब कि सेम डे के अंदर बाई एंड सेल करना। आज आप जिस स्टॉक्स को बाई करेंगे वो मार्केट क्लोज होने से पहले आपको सेल करना ही होगा। आप ओवरनाइट के लिए उस स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर सकते हो। आप इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझो। आप आपके घर के पास सब्जी मंडी में देखते हो दुकानदार हर दिन सुबह नया सब्जी ले आते हैं
और शाम तक बेच के घर चले जाते हैं। वो सब्जी को घर लेके नहीं जाते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट इंटरडे में भी काम करता है। आप इंटरडे में आज जो शेयर को बाई करते हो वो मार्केट क्लोज होने से पहले सेल करना होगा। अगर आप पहले बाई किया तो मार्केट क्लोज होने से पहले सेल करेंगे, और अगर आप पहले सेल किया यानी शॉर्ट सेलिंग किया तो मार्केट क्लोज होने से पहले बाई करना होगा। आप उस स्टॉक्स को ओवरनाइट के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो। आइए हम इसको चार्ट पर प्रैक्टिकली समझते हैं। ये है अदानी एंटरप्राइज का चार्ट। आप देख सकते हैं 2 अप्रैल इस पॉइंट पर 9:15 बजे में मार्केट ओपन हुआ। अगर आप यहाँ बाई करेंगे तो मार्केट क्लोज होने से पहले आपको इस स्टॉक्स को सेल करना होगा। ये इंट्राडे का रूल्स है। मार्केट कब क्लोज होता है? 3:15 में। इस कैंडल में मार्केट क्लोज हुआ। अगर आप यहाँ बाई करते, मैं आपको स्केल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, अगर आप यहाँ बाई करके यहाँ से यहाँ तक, इस दिन ये स्टॉक्स 136 पॉइंट लगभग 7.5% के आसपास मूवमेंट दिया। यानी इस ट्रेड से आप लगभग 8% के आसपास प्रॉफिट कमा सकते थे। बट आप इस स्टॉक को नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो। यानी इंटरडे में आपका प्रॉफिट हो या लॉस, आपको पोजीशन को सेम डे के अंदर ही क्लोज करना होगा। ये तो हो गया इंटरडे का बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी इंटरडे ट्रेडिंग क्या होता है। आप समझते हैं हमारा थर्ड ट्रेडिंग स्टाइल, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब कि आप स्टॉक्स को 2 दिन, 2 वीक या फिर 2 महीने तक होल्ड कर सकते हो एंड वहां से प्रॉफिट कमा सकते हो। ये स्विंग ट्रेडिंग में टाइम ड्यूरेशन का एग्जैक्ट कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 2 दिन के लिए होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड कर सकते हो, अगर आप 2 वीक के लिए होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड कर सकते हो, या फिर आप 2 महीने तक भी होल्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझो। समर सीजन स्टार्ट हो गया और हम सबको पता है कि समर सीजन में एसी एंड फ्रिज ज्यादा लोग बाई करते हैं, और जब ज्यादा से ज्यादा लोग ये एसी एंड फ्रिज बाई करेगा तो एसी एंड फ्रिज बनाने वाले कंपनी का शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा। इसलिए आपने सोचा कि आप एबीसी नाम की एक बेस्ट एसी बनाने वाली कंपनी का शेयर बाई करेंगे। आप एबीसी नाम की कंपनी का शेयर बाई किया और आपने देखा जस्ट अगले 10 दिन के अंदर उस कंपनी का शेयर प्राइस 15% बढ़ गया। आपने सोचा अरे वाह, जस्ट 10 दिन के अंदर 15% प्रॉफिट। तो आपने क्या किया, उस एबीसी कंपनी का स्टॉक्स को सेल कर दिया एंड 15% प्रॉफिट कमा लिया जस्ट 10 दिन के अंदर। इसी को ही स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। आइए हम इसको चार्ट पर प्रैक्टिकली समझते हैं। यह है टीसीएस कंपनी का प्राइस चार्ट। आप ध्यान से नोटिस करिए, इस पॉइंट में प्राइस ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट का मतलब कि यहां से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस है। क्यों चांसेस है? ये 21 पीरियड का मूविंग एवरेज लाइन, इस लाइन के ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट किया, यानी एक इंडिकेशन मिला कि यहां से स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जा सकता है। आपने इस पॉइंट पर बाई किया और फिर से यहाँ स्टॉक्स का प्राइस 21 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे चलना स्टार्ट किया, यानी यहाँ सेल इंडिकेशन मिला, तो आपने इस पॉइंट पर आकर सेल किया। अगर हमने एक स्केल ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से इस पॉइंट तक 20 दिन में आपको टोटल कितना रिटर्न मिला? लगभग 11.5%। ये तो हो गया स्विंग ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। अब बात करते हैं फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा, स्विंग ट्रेडिंग सबसे इजी एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है। जितने सारे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग सबसे इजी एंड प्रॉफिटेबल है। अगर आप जॉब करते हो या फिर स्टूडेंट है, आपको जब टाइम मिले, इवन आप रात में डिनर के बाद फ्री टाइम में बैठकर ये एनालिसिस कर सकते हो। अगर स्विंग ट्रेडिंग को एक लाइन में एनालिसिस किया जाए, ये मोस्ट कंफर्टेबल, लेस स्ट्रेस एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि कौन सा ट्रेडिंग बेस्ट है। देखिए, मैं आपको घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा साधा कहूंगा। हर एक के पर्सनालिटी के हिसाब से ट्रेडिंग स्टाइल अलग होना चाहिए। आपको आपका रिस्क, कैपिटल एंड टाइम को देखकर ही ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना चाहिए। अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो, आप दिन भर चार्ट एनालिसिस कर सकते हो डिसिप्लिन के साथ, कूल माइंडसेट के साथ, तो आपके लिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बेस्ट हो सकता है। बट आपको एक बात ध्यान में रखना जरूर कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने से पहले आपके पास एटलीस्ट 2-3 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्यों? बिकॉज स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ स्ट्रेटेजी ज्यादा काम नहीं करती है। बट अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए दिन से 2 से 3 घंटा या फिर मैक्स टू मैक्स 4 घंटा टाइम है, तो आपके लिए इंट्राडे बेस्ट हो सकता है। बट यहाँ पे भी स्ट्रेस होता है, बट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की तरह उतना ज्यादा नहीं। यहाँ पे भी लॉस होने के चांसेस है, बट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की तरह उतना ज्यादा नहीं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में लॉस भी ज्यादा हो सकता है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में चार्जेस भी बहुत ज्यादा है, बट इंट्राडे में लॉस होने का चांस भी कम है और चार्जेस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के तुलना में 4 से 5 गुना कम। बट ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में एक सबसे बड़ा फायदा कि आप लो कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हो। बिकॉज स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है और ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में, खासकर जिनके पास लो कैपिटल है। ये 5x मार्जिन का मतलब कि आपके पास जो अमाउंट है, जितना कैपिटल है, उसका 5 गुना अमाउंट आपको दिया जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आपका प्रॉफिट हुई तो 5 गुना प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपका लॉस हुई तो आपको 5 गुना अमाउंट पे करना होगा। तो एक ही लाइन में कहा जाए, अगर आप ट्रेडिंग से डेली इनकम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे कर सकते हो। बट अगर आप
एक कॉलेज स्टूडेंट या फिर फुल टाइम जॉब करते हो तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। आपको किसी और ट्रेडिंग के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग सबसे इजी एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल है। सेकेंड, स्विंग ट्रेडिंग में स्ट्रेस कम होता है। थर्ड, स्विंग ट्रेडिंग में आप आपके टाइम के अनुसार एनालिसिस कर सकते हो। कॉलेज या जॉब से घर वापस आने के बाद जब आपको फ्री टाइम मिलेगा, इवन आप रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले आपको जो 1 से 1.5 घंटा टाइम मिलता है, उस टाइम में आप आराम से बैठकर एनालिसिस कर सकते हो। बट स्विंग ट्रेडिंग में एक दिक्कत है, आपको एक साथ एक बड़ा कैपिटल चाहिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में कोई मार्जिन नहीं मिलता है। आपको रियल कैपिटल के साथ ही ट्रेड करना पड़ता है। मान लो आपके पास 10,000 है और आप हर महीने 10% प्रॉफिट कमाते हो स्विंग ट्रेडिंग से, तो आप हर महीने कितना अमाउंट कमा पाओगे, कितना प्रॉफिट कमा पाओगे? 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपया। बट सेम 10,000 से आप स्कैल्पिंग या इंटरडे करके पर डे 1,000 रुपये भी प्रॉफिट कमा सकते हो। बट इंटरडे एंड स्कैल्पिंग से हर दिन प्रॉफिट कमाना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। बट मैं फिर भी कहूंगा, अगर आप एक बिगिनर्स हैं, चाहे आपके पास लो कैपिटल हो, तो आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में लॉस होने का चांसेस बहुत लो होता है। आप यहाँ से सीखने की कोशिश करिए ट्रेडिंग का साइकोलॉजी क्या है। मैं तो कहूंगा कि एटलीस्ट 2-3 साल की एक्सपीरियंस बिना आप स्कैल्पिंग मत करिए। जाते जाते मैं आपको एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, आप सोशल मीडिया देखकर, दूसरे को देखकर ट्रेडिंग को कॉपी मत करिए, क्योंकि एक ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना शूज चूज करने जैसा है। जो दूसरे के लिए परफेक्ट है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी परफेक्ट होगा। तो आप कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल प्रेफर करते हो, स्कैल्पिंग, इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग। और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।